सो गाइस, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। काफी सारे छात्र हैं जो मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उसका सिंपल सा रीजन है बिकॉज व्यापम ने ये चीज क्लियर करी थी कि दिसंबर 2025 में हम लोग औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत जो एमपी आईटीआई टीओ का जो एग्जाम है वो कंडक्ट करेंगे, लेकिन अभी तक रूल बुक नहीं आया है तो कब तक आ सकता है, या फिर इससे पहले और भी जो रिक्रूटमेंट होना था जो व्यापम ने कैलेंडर में तिथियां बताई थी, क्या वो एग्जैक्ट डेट पर कंप्लीट हो रही हैं? यदि नहीं हो रही हैं तो कितना डिले चल रहा है, उसके माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि वैकेंसी कब तक आ सकती है, कितनी नंबर ऑफ संख्या में एक्सपेक्टेड है वैकेंसी का आना, और प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो ऑलमोस्ट सब कुछ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देख सकते हो, मैं मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट में हूं। यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, व्यापम एवरी ईयर एग्जाम शेड्यूल क्लियर करता है। जैसे ही आपका नया साल आता है, ये बताते हैं कि इस साल में हम कौन कौन सी परीक्षा कंडक्ट करने वाले हैं। इसी प्रकार 2025 में भी इन्होंने बताया था। यदि आप एग्जाम शेड्यूल में देखते हो 2025 में, तो नीचे इन्होंने एक पीडीएफ अपलोड किया था। इस पीडीएफ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा सो दैट कि आगे की चीजें आपको क्लियर हो। यहां पर क्रमांक दिया हुआ है, परीक्षा पद का नाम दिया हुआ है, संभावित परीक्षा माह दिया हुआ है कि एक्सपेक्टेड एग्जाम मंथ क्या हो सकता है, एंड संबंधित विभागों द्वारा मांग पत्र सहित नियम पुस्तिका को अंतिम स्वरूप दिए जाने एवं जो हमारा ईएसबी है उसको बेसिकली डिपार्टमेंट बताए कि कितनी नंबर ऑफ संख्या में वो वैकेंसियां निकालने वाले हैं, सो दैट कि वो फर्दर प्रोसेस करें। तो उनके लिए भी एक डेडलाइन होती है कि डिपार्टमेंट उनको वैकेंसी डिटेल्स दे जिससे कि वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट कर सकें। तो यहां पर देखिए, व्यापम को कई बार डिपार्टमेंट से वैकेंसी की डिटेल्स नहीं मिलती है, फाइनल रूल बुक नहीं मिलता है, जिसकी वजह से जो आप लोगों का रूल बुक है रिलीज होने में डिले होता है, एग्जाम डेट डिले होता है, और कई बार व्यापम का जो सीट्स है यानी कि एग्जाम कंडक्ट कराने की जो पूरी प्रोसेस है, जो एग्जाम सेंटर है, अलॉटमेंट है, उनमें डिले होता है बिकॉज कई सारे और एग्जाम जो है साथ साथ में चल रहे होते हैं, तो स्लॉट नहीं मिलने की वजह से भी डिले होता है। तो दो रीजन होते हैं। यहां पे मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की कंडीशन में कौन सा वो रीजन है उसको भी यहां पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर इस कैलेंडर में यदि आप लोग जाते हो तो जैसा कि यहां पे देख सकते हो, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारियों के पदों की जो चयन परीक्षा है, एक्सपेक्टेड एग्जाम मंथ इन्होंने दिसंबर 2025 बोला था। तो दिसंबर 2025 में तो चांसेस नहीं है बिकॉज अभी तक रूल बुक नहीं आया है, ये तो हम सबको क्लियरली दिखाई दे रहा है। साथ साथ में इन्होंने बोला था कि 24 अक्टूबर 2025 तक जो डिपार्टमेंट है बेसिकली वो ईएसबी को पूरा डिटेल्स दे रूल बुक का, सो दैट कि वो फर्दर प्रोसेस कर सके इस रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करने का। क्या ईएसबी को वो डिटेल्स प्राप्त हुई है, नंबर ऑफ संख्या कितनी होने वाली है पोस्ट की, वो डिटेल्स प्राप्त हुई है, तो उसके बारे में भी यहां पर समझ रहे होंगे। साथ ही साथ इन्होंने बोला था कि हम लोग रिजल्ट जो है फरवरी 2026 तक कंप्लीट कर देंगे, देन आगे की ज्वाइनिंग प्रोसेस वगैरह जो है डिपार्टमेंट कराएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर वो सारी चीजें। अब यहां पे तो अभी रूल बुक ही नहीं आया है। उससे पहले समझिएगा कि अभी बेसिकली ईएसबी कर क्या रहा है। यदि ईएसबी में यहां पे आप लोग देखोगे, रिक्रूटमेंट टेस्ट में जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट इन्होंने निकाला है, सूबेदार एंड सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट टेस्ट, इन्होंने बेसिकली जो पुलिस हेडक्वार्टर वाला जो वैकेंसी है उसको इन्होंने 10 नवंबर 2025 को रिलीज किया है। और इसको यदि हम लोग यहां पर बेसिकली देखने लगे कि कैलेंडर में इन्होंने समवेयर अराउंड 11 नंबर के आसपास इन्होंने अगस्त 2025 का बोला था कि हम लोग एग्जाम कंडक्ट करा लेंगे, तो कहीं ना कहीं 5 to 6 मंथ डिले इस वैकेंसी में। और इसी प्रकार जो भी रिक्रूटमेंट यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि यहां पर काफी सारे और रिक्रूटमेंट जो कि कैलेंडर में उन्होंने बोला था वो यहां पे रिलीज करे, जैसे कि सूबेदार हमारा ग्रुप 2 वाला, ग्रुप 3 वाला यहां पर वैकेंसीज इन्होंने निकाला। साथ ही साथ प्राइमरी स्कूल टीचर वाला जो है परीक्षा इन्होंने कंडक्ट कराया। तो हर परीक्षा जो कैलेंडर में तिथि थी उस तिथि से समवेयर अराउंड आप ये मान के चल सकते हो कि 2-3 मंथ हर परीक्षा में डिले कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि इतना डिले मिल रहा है, तो यदि उनको डिटेल्स भी मिल गई है तो भी कहीं ना कहीं ये डिले संभावित था
और ये चीज क्लियर हो गई। जैसा कि मैं ऑलवेज आपको ये बोलता आ रहा था कि दिसंबर में परीक्षा नहीं, दिसंबर में हमारा रूल बुक आने के चांसेस है, परीक्षा हमारी फरवरी 2026 तक जाने के चांसेस है, देन आगे हमारा रिजल्ट पब्लिश होने का चांसेस है। तो फरवरी 2026 तक रिजल्ट तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन परीक्षा होने के चांसेस हैं। तो यहां पर समझिएगा, देखिए यदि हम लोग अभी करंट सिचुएशन की बात करें, मध्य प्रदेश में जितनी भी आईटीआई हैं वहां पर नंबर ऑफ टीचर जो है, प्रशिक्षण अधिकारी जो हैं, उनकी भारी मात्रा में कमी क्लियरली देखने को मिल रही है। यदि आप लोग कनेक्टेड हो टीचर से, बिकॉज मैं काफी ज्यादा कनेक्टेड हूं, आईटीआई के ऑल टीचर्स थे, देन हम लोगों का डिस्कशन चलता रहता है कि कब वैकेंसियां आने के चांसेस है, तो वो लोग क्लियर बोल रहे हैं कि ये चीज क्लियर है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज भी अच्छी आने वाली है और काफी जल्दी वैकेंसीज भी आने वाली है, बिकॉज डिपार्टमेंट अथक प्रयास कर रहा है। क्योंकि आप समझ रहे हो कि गेस्ट फैकल्टी कितनी संख्या में वो लोग ले रहे हैं, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट में समस्या अभी देखने को मिल रही है। तो ये चीज क्लियर है कि डिपार्टमेंट अपनी तरफ से प्रोसेस बाकायदा कर रहा है, लेकिन कई बार रूल बुक कंप्लीट करने में, कई सारी चीजों की नियमावली बनाने में जो है समय लगता है, तो उसके चलते हो सकता है कि व्यापम को करेक्टली टाइम पर रूल बुक ना मिला हो, जिससे कि वो फर्दर आगे प्रोसेस कर सके। तो ये एक प्रोबेबिलिटी है, लेकिन आप ये मान के चल सको किसी भी सिचुएशन में ये 2025 लास्ट तक रूल बुक आने के चांसेस है, और यदि 3-4 मंथ डिले होता है तो हो सकता है ये रूल बुक कहीं ना कहीं फरवरी तक भी जा सकती है, ये एक्सपेक्टेड है। तो यहां पे इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हमारी परीक्षा तिथि डिले हो रही है, रूल बुक डिले हो रही है, तो हम अपनी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं जो है स्लोनेस लेके आ जाएं। बिकॉज रीजन क्या है, जिस डेट में रूल बुक रिलीज होगी उस डेट से आपको क्लियरली 45 to 60 डेज का समय मिलने वाला है, उससे ज्यादा समय व्यापम नहीं देने वाला है। बिकॉज आगे की प्लानिंग उनकी फिक्स होती है, सारी प्लानिंग उनकी आगे की फिक्स होती है, एग्जाम सेंटर अलॉटमेंट से लेके एडमिट कार्ड रिलीज करने से लेके हर एक चीज वो फ्रिक्वेंटली हर एक एग्जाम्स के लिए कर रहे हैं, तो उनके लिए ये कोई नई बात नहीं है। तो यहां पे बहुत ज्यादा समय आपको रूल बुक रिलीज होने के बाद तो नहीं मिलेगा। तो आपको यह चीज क्लियर होना चाहिए कि वैकेंसी आना तय है। नंबर ऑफ वैकेंसी की यदि बात करें, समवेयर अराउंड 500 के अराउंड वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती हैं, यानी कि 400 से लेके 600 के बीच में कहीं ना कहीं वैकेंसीज वेरी करेंगी अलग अलग ट्रेड की। क्लियर है? अब सर कौन से ट्रेड की कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आ सकती हैं, तो जिस तरीके से 2024 वाला रिक्रूटमेंट हमने देखा उसी के अराउंड कहीं ना कहीं वैकेंसी हमको देखने को मिलेंगी। बिकॉज रीजन क्या है, अभी आप देखोगे नए आईटीआई भी काफी ज्यादा ओपन हुए हैं मध्य प्रदेश में। पुराने आईटीआई में तो प्रशिक्षण अधिकारी की कमी थी ही, जबकि जब न्यू आईटीआई ओपन हुए वहां पर यदि आप देखोगे न्यू आईटीआई जितने भी ओपन हुए, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, ये जो ट्रेड्स हैं वो हर आईटीआई में आपको देखने को मिल जाएंगे। टर्नर, मशीनिस्ट थोड़ा सा कम जगह पर बेसिकली है। तो जो वैकेंसीज होती हैं वो भी वेल्डर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, कोपा, यहां पे नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको ज्यादा देखने को मिलती हैं। बिकॉज रीजन क्या है, हर आईटीआई में ये जो कॉमन ट्रेड है वो आपको देखने को मिलेंगे, तो उनके प्रशिक्षण अधिकारी की जरूरत है ही। उसके अलावा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि टर्नर, मशीनिस्ट, अदर ट्रेड की वैकेंसीज नहीं आएगी, डेफिनेटली अदर ट्रेड की वैकेंसीज भी आएगी। तो आपको हर ट्रेड की वैकेंसी देखने को मिलेगी। किसी ट्रेड की नंबर ऑफ वैकेंसीज कम देखने को मिल सकती है और किसी ट्रेड की नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो ये तो बात हो गई कि हमारी वैकेंसीज डिले है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। और ये डिले दिसंबर लास्ट वीक तक कहीं ना कहीं रूल बुक आ जाना चाहिए, और जब नहीं आती है तो आप ये मान के चलो फरवरी तक भी रूल बुक जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे पहले भी आप देखोगे जब भी हम लोगों को कहीं ना कहीं डिले देखने को मिला था, तो ये कोई नई बात नहीं है व्यापम के लिए कि जहां पे 6 मंथ वैकेंसीज डिले हो जाना कैलेंडर से, ये नॉर्मल सी बात है। ये आपको एक्सेप्ट करना होगा और इसके बिहाफ पर अपनी प्रिपरेशन को जोर देना होगा और उस तरीके से चीजों को करना होगा। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप ये एक्सपेक्टेड डेट लेके चलें, बिकॉज हो सकता है यदि इमीडिएटली वैकेंसीज आ गई तो आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होना चाहिए, सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए कि आप एग्जाम देने के लिए तैयार रहो, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर तैयार है तो आपको तैयार होना पड़ेगा। अब यहां पे थोड़ा सा चीजों को समझने की आवश्यकता है, थोड़ा सा एलिजिबिलिटी के बारे में एंड कुछ चीजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर आप यदि बात करें, ये 2024 का रिक्रूटमेंट है। 2024 में जो रिक्रूटमेंट इन्होंने निकाला था, अगस्त 2024 में इन्होंने अपनी रूल बुक को जारी करा था, और अगस्त 2024 में रूल बुक इन्होंने बेसिकली यहां पे जारी करके
एंड जो परीक्षा का दिनांक इन्होंने दिया था वो आप लोग देख सकते हो, जो परीक्षा का दिनांक है वो अगस्त में जारी करके एंड सितंबर 2024 में इन्होंने अपने एग्जाम भी कंडक्ट कराना चालू कर दिए थे। एग्जैक्ट जो संभावित तिथि दी थी, यानी कि 1 मंथ 45 डेज का समय मैक्सिमम आप मान के चलो, 45 टू 60 डेज से ज्यादा का समय नहीं मिलता है रूल बुक आने के बाद में। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजों को समझने की आवश्यकता है कि सर हमने डिग्री डिप्लोमा किया है, आईटीआई किया है, कैटेगरी का क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले तो देखो जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं उनको यह चीज क्लियर होना चाहिए कि ये जो वैकेंसी होती है परीक्षा केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए होती है, यानी कि जिन स्टूडेंट्स के पास में मध्य प्रदेश का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है केवल और केवल वही कैंडिडेट इस रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर में एलिजिबल नहीं है, वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एंड यहां पे जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी स्टूडेंट्स हैं इसमें आईटीआई फ्रेशर कैंडिडेट को भी मौका दिया जाता है, साथ साथ में जो डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट है उनके लिए भी काफी अच्छा मौका होता है। आईटीआई स्टूडेंट्स के पास में कितनी अपॉर्चुनिटी है, डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए कितनी अपॉर्चुनिटी है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, बिकॉज यहां पे कई सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आईटीआई करी है क्या सिलेक्शन होगा नहीं होगा, या डिग्री डिप्लोमा करी है किस ट्रेड में हम अप्लाई करें, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज यदि आती है तो किस तरीके से ये डिवाइडेशन किया जाता है, क्या सेपरेट वैकेंसी को निकाला जाता है। तो उन चीजों को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं सो दैट कि आपको चीजें जो है बेहतर तरीके से क्लियर हो। सबसे पहले मैं महिला स्टूडेंट्स के लिए बोलना चाहूंगा, जो भी फीमेल कैंडिडेट है और मध्य प्रदेश का निवासी है उसके लिए इससे बेहतर मौका कुछ नहीं हो सकता है मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर से रिलेटेड, बिकॉज आपके लिए रिजर्व्ड सीट होती है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है, आपका कंपटीशन किसी भी मेल कैंडिडेट से नहीं है, आपकी सेपरेट सीट फिक्स है कि उतनी सीट पर महिला कैंडिडेट को ही लिया जाएगा। तो आपके लिए ये अच्छा मौका होता है और पिछले रिक्रूटमेंट में भी कई सारी जो फीमेल कैंडिडेट थी उनका जो है सिलेक्शन हुआ है। तो मैं इंकरेज करना चाहूंगा उन सभी फीमेल कैंडिडेट को जिन्होंने आईटीआई किया है, डेफिनेटली आपको मेहनत करना चाहिए। यदि एक आईटीआई से एक अच्छी सम्मानजनक जॉब यदि बोला जाए जो गर्ल्स के लिए वो बेहतर जॉब है टीचिंग की, तो आपको इसमें आगे आना चाहिए और थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगाना चाहिए, क्योंकि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं है अदर डिपार्टमेंट से यदि कंपेयर करें एज अ गर्ल्स आपके लिए। अब यहां पे थोड़ा सा समझते हैं डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए, यहां पे थोड़ा सा चीजों को ध्यान से समझिएगा जिससे कि चीजें आपकी जो है बेहतर तरीके से क्लियर हो। देखिए यहां पे आपको क्या नजर आ रहा है कि यदि किसी व्यवसाय में कुल पदों में से जो 50% जो 50% पद हैं या अधिक डिग्री डिप्लोमा धारी उम्मीदवार मेरिट के आधार पर चयनित होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मान के चलिए किसी XYZ ट्रेड में 100 पोस्ट आती हैं, उन 100 पोस्ट में से जो 50% यानी कि 50 सीट ओनली डिग्री डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए हैं और जो 50 सीट हैं यानी कि अनदर 50% सीट है वो किसके लिए है? आईटीआई प्लस डिग्री डिप्लोमा, है ना, डिग्री डिप्लोमा दोनों के लिए, है ना। तो ध्यान रखिएगा कैसे सर, यहां पे तो डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए कोई भी आईटीआई का कैंडिडेट आएगा ही नहीं, यानी कि 50% सीट उनके लिए रिजर्व है, लेकिन अनदर 50% सीट पर कॉम्पिटिट करेंगे आईटीआई और डिप्लोमा वाले। अब बात कैटेगरी की आ जाती है, जैसे कि यहां पे थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि यहां पे कई सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि सर टर्नर ट्रेड की यदि 10 पोस्ट हैं जिसमें से यदि 8 पोस्ट ओबीसी की है फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं, तो सर 4 पोस्ट के लिए तो आईटीआई स्टूडेंट्स एलिजिबल है। तो ऐसा कतई नहीं है, बिकॉज रीजन क्या है, यहां पे इनका जो नियमावली है उसमें क्लियरली ये मेंशन किया गया है। यदि यहां पर देखोगे तो आपको ये क्लियर होगा कि मान के चलिए जो 50% डिग्री डिप्लोमाधारी उम्मीदवार हैं उनकी संख्या किसी व्यवसाय में कुल पदों पर सुनिश्चित की जाएगी, यानी कि उनकी जो संख्या है वो किसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग 50% नहीं रहती, वहां पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज को देखा जाता है। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल की तरह से भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया है कि उदाहरण स्वरूप प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रीशियन के विज्ञापित कुल पदों की संख्या 60 है फॉर एग्जाम्पल, जिसमें से अनुसूचित जाति की 9 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के 12 पद हैं, यानी कि एससी के 9 पोस्ट हैं, एसटी की 12 पोस्ट हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग की 16 पोस्ट हैं, अनारक्षित की 17 पोस्ट है। इस प्रकार टोटल हमारी 60 पोस्ट हैं। अब मान के चलिए एग्जाम होता है
और एग्जाम में क्या होता है ना, एग्जाम में जो डिग्री डिप्लोमाधारी उम्मीदवार हैं वो 30 तो उनके लिए वैकेंसी फिक्स है कि 30 वैकेंसी तो वो लेंगे ही लेंगे। यदि मान के चलिए 30 डिग्री डिप्लोमाधारी उम्मीदवार उपलब्ध हो जाते हैं, कौन से उपलब्ध हो जाते हैं, जिसमें से अन्य पिछड़ा वर्ग के 15 और अनारक्षित संवर्ग के 15। समझिएगा कि जो डिग्री डिप्लोमाधारी उम्मीदवार है 15 तो हो गए यूआर के, 15 हो गए ओबीसी के। तो यूआर और ओबीसी की वैकेंसी तो खत्म हो गई, चूंकि वो तो पहले ही ले गए, तो वहां पे ये दावा नहीं कर सकते हो कि नहीं वो मुझे मिलेगी। जो डिग्री डिप्लोमाधारी उम्मीदवार की कैटेगरी को नहीं देखा जाता, वो जिस भी कैटेगरी के पहले आधी सीट 50% सीट जिस भी कैटेगरी के ले गए वो सीट जो है भर जाती है। हो सकता है कि ओबीसी का कोई भी डिग्री डिप्लोमाधारी उम्मीदवार जो है वो सीट ना ले पाए, जनरल वाले ही पूरी सीट ले जाएं, तो जो ओबीसी की है वो खाली बच जाएंगी, कई बार एससी एसटी की खाली बच जाएंगी, तो ऐसे अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है, वहां पे आईटी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है। तो ये आपको समझना होगा कि जो रिजर्वेशन रूल है वो किस तरह से बेसिकली लागू होता है इस वैकेंसी में, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी के आधार पर देखोगे आप 2024 का जो रिजल्ट आया, मेरिट हम लोगों ने देखी, तो वो सेम उसी तरह से रहता है कि आईटीआई के स्टूडेंट्स ओबीसी में सर ये कैसे आ गए, आधे आना चाहिए, यहां पे डिप्लोमा वाले क्यों नहीं है, डिप्लोमा वालों ने अदर सीट की ले ली। कुल मिला के जितनी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसमें से 50% वैकेंसी डिग्री डिप्लोमाधारी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। उसके अलावा यहां पे अनदर 50% जो वैकेंसीज है, यदि कोई डिग्री डिप्लोमाधारी स्टूडेंट्स हायर मार्क्स लेके आता है आईटीआई स्टूडेंट से ज्यादा, तो भी वो उन वैकेंसीज के ऊपर दावेदार है और उन वैकेंसीज को ले सकता है। लेकिन यहां पे ध्यान रखिएगा जो एग्जाम पेपर आता है वो आईटीआई क्वेश्चंस आते हैं, आईटीआई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो जहां पे डिग्री डिप्लोमाधारी स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं इन प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चंस आते हैं, तो थोड़ा सा उनकी उसमें उतनी पकड़ नहीं होती या बेहतर स्टडी मटेरियल उनके पास नहीं होता जो आईटीआई लेवल का है। वो डिप्लोमा की बुक से कितना भी पढ़ लें, बिकॉज क्वेश्चंस कहां से आते हैं, आईटीआई लेवल की बुक से आते हैं। बुक्स के ऊपर मैंने कंप्लीटली वीडियोस भी बनाई है, स्टडी मटेरियल के ऊपर भी मैंने कंप्लीटली वीडियोस बनाई है। इवन आप लोगों के स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन पर मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के फुल कोर्सेस भी आप लोगों के लाइव हो चुके हैं, जहां पे A to Z आप लोगों का टोटल सिलेबस को बहुत ही प्यारे तरीके से कंप्लीट कराया जा रहा है। 2024 का काफी बढ़िया रिजल्ट रहा जब हम लोगों ने कोर्स को कंप्लीट किया था। यहां पर समझने की कोशिश करिएगा तो आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए एडवांटेज क्या है कि आईटीआई लेवल का क्वेश्चन पेपर आता है। ध्यान दीजिएगा, अभी जितने भी क्वेश्चन पेपर आप लोगों के आ रहे हैं, एआई एक्सट्रैक्शन क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोगों का सिलेबस स्टक है, स्टडी मटेरियल स्टक है, जो डीजीटी के द्वारा आप लोगों का सिलेबस दिया हुआ है, डीजीटी का जो प्रॉपर स्टडी मटेरियल है, केवल आपको वही स्टडी करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। यदि आप इधर उधर कहीं पर गलत डायरेक्शन में मेहनत करोगे तो चीजें नहीं बनने वाली। आप पुराने पेपर्स को उठा के देख लीजिए कितने भी ईयर का, एंड डीजीटी का जो आप लोगों का स्टडी मटेरियल, प्रॉपर स्टडी मटेरियल है, या आपको जो वीडियोस में क्लासेस में कंप्लीट कराया जा रहा है, वहां से कोई भी क्वेश्चंस बाहर आने की संभावना ही नहीं है। साथ साथ में प्रैक्टिकल बेसिस नॉलेज आपको होना बेहद जरूरी है अपनी ट्रेड से रिलेटेड, वहां से कुछ क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि यहां पे मुझे उम्मीद है कि यह चीज क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से आपका बेसिकली रहता है। यहां पे विषय परिस्थितियों में यदि 50% पर इंजीनियरिंग में डिग्री डिप्लोमाधारी आवेदक मेरिट में उपलब्ध नहीं होते हैं तो विभाग स्तर पर इस पर निर्णय लिया जाएगा कि अंतिम मान्य वही होगा कि आईटीआई स्टूडेंट्स को देना है या नहीं देना, बट ऐसा होता नहीं है। स्वाभाविक सी बात है कि इतने स्टूडेंट्स मिल ही जाते हैं। यदि किसी व्यवसाय में, किसी ट्रेड में केवल एक पोस्ट है तो उस कंडीशन में वो एक पोस्ट को डिग्री डिप्लोमाधारी स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। तो यहां पे कुल मिला के कंक्लूजन क्या है, आपको जिस तरह से 2020 क्या सर सिलेबस चेंज होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सिलेबस आपका एग्जैक्ट जो 2024 में था वही सिलेबस आपका रहने वाला है, और मैंने बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस को डिस्कस किया है। एंड यदि आप चाहते हो कि इसके पूरे के पूरे सिलेक्शन प्रोसेस, स्टडी मटेरियल कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, वीडियो की डिमांड है, आप नीचे कमेंट करते हो, तो डेफिनेटली मैं एक स्ट्रक्चरल वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं A to Z ब्रेकडाउन करूंगा कि यदि आपको मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर में जाना है तो किस किस स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, क्या स्टडी मटेरियल को आपको फॉलो करना है जिसके माध्यम से आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हो, क्या टारगेट्स होना चाहिए, कैसे स्टडी करना चाहिए, हर एक ब्रेकडाउन, सिलेबस डिस्कशन, हर कुछ वहां पे करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। साथ साथ में जो
भी स्टूडेंट्स स्पेशल टेक्नो एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे डेमो क्लासेस अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज आप लोगों की वहां पर अवेलेबल है। तो एवरीथिंग सब कुछ अवेलेबल है, बस आपको मेहनत करने की आवश्यकता है सही डायरेक्शन में। सो मुझे उम्मीद है कि ऑल इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। यदि आप चाहते हो कि एक डिटेल वीडियोस लेकर आऊं जहां पे मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस सिलेबस को डिस्कस करें, तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।